जय भोलेनाथ। आपके अपने चैनल भक्ति विधि ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती हैं, जैसे कि सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए व्रत धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की कामना से या फिर योग घर बर की कामना से व्रत धारण करती हैं। अच्छा, बहुत से स्थानों पर व्रत भी नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अवश्य की जाती है। तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित होता है। तृतीया तिथि माता पार्वती को ही समर्पित होती है, तो हरियाली तीज, कजरी तीज और हरताल का तीज साल में यह 3 तीज मनाई जाती है। और सावन मास में जो तीज आती है उसे हरियाली तीज कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है। हरियाली तीज का दिन, इस दिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, मेहंदी रचती हैं और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना करती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करती हैं। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में हरियाली तीज कब है, तृतीया तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें। संपूर्ण जानकारी आपके आज की वीडियो में शेयर करूंगी, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि तृतीया तिथि प्रारंभ कब से होगी और समाप्त कब होगी। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त 2026 शाम को 6:47 पर और समापन होगा इसका 15 अगस्त को शाम के समय 5:29 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार हरियाली तीज मनाई जाएगी 15 अगस्त 2026 को। दिन होगा शनिवार। हरियाली तीज मनाई जाती है पारंपरिक नियम के अनुसार, मतलब जैसा हमारे परिवार में होता है उसी प्रकार से नियम पालन करते हैं। कई क्षेत्रों में हरियाली तीज पर व्रत भी रखा जाता है और कई क्षेत्रों में सिर्फ त्यौहार की तरह मनाया जाता है, व्रत नहीं करते हैं। हरियाली तीज वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बाल एक दिन पहले ही धो लीजिए। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो भी आपको हरियाली तीज के दिन बाल नहीं धोना है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखिए, अगर आपके यहाँ हरियाली तीज का व्रत होता है तो व्रत का पालन करते हैं शाम के समय, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं सिर्फ त्यौहार की तरह मनाते हैं, उन्हें सुबह पूजा करने के बाद भोजन कर लेना होता है। मतलब उसके बाद वह भोजन कर लेते हैं। तो अपने परिवार के नियम का पालन करिएगा जैसे आपके यहाँ होता हो, और आप उस प्रकार से कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री का दान भी करना चाहिए। किसी भी सुहाग महिला को बात करें हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:50 पर और शाम को 6:58 पर सूर्यास्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:08 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से दोपहर 3:42 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:06 से शाम को 7:29 तक। अमृत काल है रात्रि में 8:18 से रात्रि 9:53 तक। यह सभी शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन के आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज का सावन तीज, छोटी तीज और मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है।
तीज के व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि माँ पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था और इसीलिए इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और भगवान शिव की कृपा से मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर सुयोग्य जीवन साथी की कामना हो अवश्य पूर्ण होती है। जो हरियाली तीज का व्रत और पूजा सौभाग्यवती महिलाएं भी करती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। हरियाली तीज को पूजा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना आवश्यक माना जाता है, जैसे कि हम इस पूजा के लिए मिट्टी या फिर पीतल का एक कलश चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ में गणेश जी की एक मूर्ति या फिर तस्वीर चाहिए। मतलब शिव परिवार की पूजा इसमें की जाती है तो शिव परिवार की एक फ़ोटो चाहिए आपको या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति भी चलेगी। पूजा के लिए चौकी चाहिए आपको, लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए और चौकी के चारों ओर बांधने के लिए केले के पत्ते चाहिए। पूजा वाला नारियल 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने के लिए चाहिए। आप चाहें तो माता पार्वती को हरे रंग की साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं या फिर सूट अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और गणपति के लिए नए वस्त्र चाहिए या फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है आप सभी जानते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, जलाभिषेक करने के लिए जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, सफ़ेद पुष्प चाहिए आपको, आंकड़े के पुष्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चंदन चाहिए। अच्छा, भगवान गणपति की पूजा में आपको दुर्वा अवश्य प्रयोग करना होता है। अबीर चाहिए, भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित करने के और साथ में गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से पूजा की जो सामग्री होती है, गाय का घी, कपूर, धूप, दीप इत्यादि और फल या फिर मिठाई भगवान को भोग लगाने के लिए फिर इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था करके और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरियाली तीज व्रत की कथा पढ़ी जाती है। हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। 16 श्रृंगार करके ही माता की आराधना की जाती है तो 16 श्रृंगार कर लीजिए। नए वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, चाहे तो पुराने वस्त्र भी शुद्ध हो तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना की जाती है तो लकड़ी के पाटा बिछाकर उसी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। और अगर आप चौकी नहीं बिछा पा रहे हैं तो घर के मंदिर में भी विधि विधान से उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। चौकी पर भगवान गणेश और भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा कर लीजिए। फिर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर व्रत का या फिर पूजा का संकल्प आपको लेना होता है। फिर सबसे पहले गणेश जी, फिर माता पार्वती, फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद आपको हरियाली तीज व्रत की कथा सुननी है और फिर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पारण करना होता है। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, कई स्थानों पर हरियाली तीज की जो पूजा होती है सुबह के समय की जाती है और कई स्थानों पर शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। वैसे हरियाली तीज के व्रत में सुबह तो आप पूजा करेंगे ही, व्रत का संकल्प लेंगे और फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। अब इसमें भी कई प्रकार के नियम होते हैं। कई स्थानों पर सुबह की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, मतलब व्रत नहीं रखते हैं, बस सुबह सुबह पूजा करते हैं और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं।
आज के दिन कई प्रकार के पकवान बनते हैं माता पार्वती को अर्पित करने के लिए, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। तो भगवान को भोग लगाकर उसी से अपना व्रत खोल लेते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्थानों पर सुबह ही व्रत खोल लेते हैं और कई स्थानों पर शाम तक व्रत रखा जाता है और फिर प्रदोष काल की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती सदैव आपको मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की शिव पुराण की कथा और सावन मास का महात्म जरूर सुनते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो आप आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।